सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आप कोई बड़ा इकदाम करके अब्दुल हमीद को नुकसान पहुंचाएं, या फिर मैं चला जाऊंगा। मेरे साथ सबाहतीन, करासू और फियदा भी। अगर हमें शजरे नसब नहीं मिला तो हम रेलवे की गुजरगाह का तयन नहीं कर पाएंगे। मुराद साहब से राब्ते के लिए कोई रास्ता तलाश करो। अब्दुल हमीद ने अपने भाई की हिफाजत के लिए हल्का बनाया हुआ, ये तुम जानते हो, इसलिए मोहतात रहना होगा। समझ गए तुम? जब जालिमन अपना इकदाम कर रहा है तो हमें उससे अपनी ताकत दिखानी होगी। इसका बेहतरीन तरीका बरतानियों को रेलवे की गुजरगाह के बारे में बताना होगा। गुस्ताव साहब का इम्तिहान लेंगे हम, और ये बात सिर्फ आप ही जानते हैं। हम देखेंगे कि क्या वो वाकई हमसे वफादार हैं। जब तक यानी कुछ गलत ना करे तब तक कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो पनायत की पैरवी करेगा तो हम उसका भी मुकाबला करेंगे। वो आया था यहाँ, उस तरफ क्या है? इस्माइल पाशा और महमूद पाशा, आप दोनों बरतानवी और जर्मन सफीरों को भी इस आम रास्ते की मालूमात फराहम करेंगे। दोनों इदारे इस गुजरगाह के हिसाब से अपने रास्ते तैयार करेंगे। ये पैगाम मैंने नाइम सुल्तान के नाम लिखा है। शहजादे अब्दुल कादिर को तलाश कर लिया है, वो इज़मित के करीब एक गांव में है। गुल जमाल, ये पैगाम तुम नाइम सुल्तान तक पहुंचाओगी। ये जाली गुजरगाह का नक्शा है पाशा। सुल्तान मुअज्जम, वो इसे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब्दुल हमीद महमूद पाशा को असल गुजरगाह का नक्शा फराहम करेगा। हमें उसे महमूद पाशा से हासिल करना होगा। हम हासिल कर लेंगे। हो सकता है वो नक्शा असली ना हो, लेकिन अब्दुल हमीद उसे असली नक्शा जरूर देगा। हमें महमूद पाशा पर नजर रखना होगी। आज का अखबार ले लो। आज का बेटा। अखबार। आज का अखबार ले लो। आज का अखबार। आज का अखबार। आज का अखबार ले लो। अक्तिमोर। अपने काम पर ध्यान दो। आईने में देखने के बजाय अपने काम करो। हमें थोड़ी सांस भी लेने दें। जुल्फत खातून, बीदार सुल्तान तन्हाई में चली गई हैं और जमीला सुल्तान बीमार है। हम थोड़ा आराम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बेअदब। तो अब आप हमारी बीमारी का फायदा उठाएंगी, बताएं हमें। सुल्ताना। खामोश रहिए।
अपना सामान बांधे, आप महल से जा रही हैं। आप जैसी लड़कियों की जरूरत नहीं, निकल जाइए। इसे माफ कर दीजिए सुल्ताना, मैं इसे सजा दूंगी। सजा की मुस्तहिक आप हैं जुल्फत। क्या आपने इन लड़कियों की ये तरबियत की है? निहायत बदअखलाक लड़कियां हैं, ये आपकी वजह से है। पुप्पी जान, क्या हुआ? आप क्यों बरहम हैं? हमारे बरहम होने पे ही ये लोग समझते हैं, वरना ये किसी की नहीं सुनती। हम जानते हैं कि अब क्या करना है। अब से हम सब पर अपनी खास नजर रखेंगे, समझे? हर एक पर। अब हम मजीद बेवकूफ नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इजाजत दीजिए शहजादी। शहजादी, मैं आपको ही तलाश कर रही थी। मार्को ने पैगाम भेजा है आपके लिए। क्या अब्दुल कादिर को तलाश कर लिया? इंशाल्लाह उसने कर लिया होगा। इंशाल्लाह। बेल्ला, दुनिया का सबसे जालिम आदमी वो है जो एक औरत को इंतजार करवाए। लिहाजा मैं आपको मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहता। मुझे अब्दुल कादिर के ठिकाने का इल्म हो गया है। ज्यादा दूर नहीं, इज़्मित के करीब कस्बे में है। जब आप चाहें मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा। अब इंतजार की बारी मेरी है। मैं बेसब्री से आपके आने का मुंतजिर हूँ। मार्को। क्या लिखा है उसने? उसने अब्दुल कादिर को तलाश कर लिया। अल्लाह का शुक्र है। मार्को एक बेहतरीन जासूस है, बताया था ना मैंने आपको। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक लापरवाह इंसान है। पाशा, कुलक्सिस कब्रिस्तान का मुहाफिज आया है। वो आपसे अहम मसले पर बात करना चाहता है। वो आ सकते हैं? जो हुक्म पाशा। आप अपना काम करें। आए। आइए मुहाफिज साहब। पाशा, खैरियत तो है? आपकी मरहूमा वालिदा हमारे कब्रिस्तान में दफन है। जानता हूं मैं। आज एक वाकया पेश आया है। मैं आपकी वालिदा की कब्र के करीब से गुजरा तो कुछ अजीब महसूस हुआ। क्या मतलब है आपका? उनकी कब्र पर एक गुलाब कंदा था, लेकिन आज मैंने देखा तो वो गुलाब टूटा हुआ था। तो फिर चलिए, हम इसी वक्त चलकर देखते हैं। आइए पाशा। सुल्तान मौसम, हमने बिजली के मसले का मुआयना किया, लेकिन किसी किस्म की खराबी नहीं मिली। तकनीकी तौर पर हम इस काबिल हैं कि किसी भी किस्म की खराबी को दूर कर सकते हैं। हम महल में बरक़ी कुमकुमे लगाने के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। अगर उसका मुआयना कर लिया गया है और उसमें कोई नक्स नहीं है, तो फिर सबसे पहले मदीने में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर बरक़ी कुमकुमे लगने चाहिए। अगर उनकी मस्जिद और रोजे अथर रोशन नहीं है और हम अपने महल में सूरज भी रख दें और रात और दिन को उससे मुनव्वर कर दें, फिर भी हम इस महल को रोशन नहीं कर सकते। सुल्तान मौसम, अगर हम पूरे जज्बात, एहसासात, अहमियत, लताफत और खूबसूरती का मुजाहिरा करें, तब भी काफी ना होगा। कौन सी खूबसूरती और लताफत पाशा? खूबसूरती लताफत के हामिल सिर्फ हमारे प्यारे नबी हैं। एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक आयत तिलावत फरमाई। ऐ अल्लाह, उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया,
तो जिस शख्स ने मेरा कहना माना वो शख्स मेरा है, और जिस शख्स ने मेरी नाफरमानी की तो तू ही बख्शने वाला है। फिर हमारे नबी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आयत तिलावत फरमाई, अगर तू उन्हें आजाद करे तो वो तेरे ही बंदे हैं, और अगर तू उन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है। ये आयत तिलावत फरमाने के बाद हमारे प्यारे नबी ने दुआ फरमाई। उनकी आंखों से मोती की तरह अश्क रवां थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, मेरी उम्मत की हिफाजत फरमा, इस पर रहम फरमा, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की ये दुआएं सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और देखो मेरा हबीब क्या फरमा रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी से पूछा, आप क्यों गिरिया गुनाह हैं? रसूल अकरम ने फरमाया, हम अपनी उम्मत के गम में रो रहे हैं और हमें उस अजाब का डर है जिससे हमारी उम्मत को गुजरना पड़ेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका जवाब अल्लाह ताला तक पहुंचाया, जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ और मेरे हबीब को बता दो कि अल्लाह ताला आपको उम्मत के बारे में राजी कर देगा, आपको रब परेशान नहीं छोड़ेगा, आप राजी हो जाएंगे। क्या हमारे पास वो खूबसूरती और लताफत है जो हमारे नबी के पास है? क्या हमारी दुआ नबी की दुआ जैसी है? किसने हमें हमेशा नसीहत की और दिन रात दुआ की? रातों को जागकर मेरी उम्मत कहकर रब के हुजूर दुआ करने वाले पैगंबर जैसी लताफत किसी के पास नहीं है पाशा। आपने दुरुस्त फरमाया। ये उन्हीं की शान है पाशा, उन्हीं की शान है। आप नबियों के सरदार दो आलम के सरकार हैं। गरीबों और बेसहारों का सहारा आप ही हैं। दीवाने इलाही में आपका मुकाम अफजल तरीन है। आप हबीब किब्रिया रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप अहमद महमूद मोहम्मद है मेरे हुजूर। हक को जिसने बुलंद किया वो है मेरे हुजूर। मुझे ये गुलाब याद है, लेकिन ये ऐसा नहीं था। ये अजीब बात है पाशा।
फूफी जान, हम पीरा जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि गुलजमाल भी हमारे साथ चले। आप वहां क्यों जा रही हैं? ताज़ा हवा के लिए। उसके लिए आप यहाँ बाग में भी जा सकती हैं नाइमे। फूलों के दरमियान चहलकदमी कीजिए। पीरा जाने की जरूरत नहीं। हमें वहां दुकानों पर कुछ काम है पुप्पी। हमने पहले भी गुलजमाल से इसका जिक्र किया था। जी सुल्ताना, हमने बात की थी। जहाँ जाना चाहती हैं चली जाएं। आप दोनों जानती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। अगर आपके साथ भी वो हो गया तो सुल्तान ने मौसम गमज़दा हो जाएंगे। हमने बाबा से इजाजत ले ली है। यानी आपका मतलब ये है कि हमारे हुक्म की कोई अहमियत नहीं है नाइमे? बिल्कुल नहीं फूफी जान, ये मतलब नहीं था। तो फिर आप कहीं नहीं जाएंगी। वालिदा, आपकी दवा का वक्त हो गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं दवाएं ले आती हूँ। क्या हुआ? जमीला सुल्तान ने नाइमे को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। मदाम बलावास्की इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। मैं समझी नहीं। वैसे तुम नाइमे के साथ कहाँ जा रही थी? मार्को को शहजादे का मुकाम मालूम हो गया है। उसने नाइमे को हमरा जाने की पेशकश की है, लेकिन मैं उसके मंसूबे के बारे में कुछ नहीं जानती। अच्छा, तो कहाँ है शहजादे? आप ऐसे पेश आ रही हैं जैसे हम छोटी बच्ची हैं। क्योंकि आप बात नहीं सुनती तो आप बच्ची ही हैं। आपकी वालिदा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। हरम की जिम्मेदारी हम पर है, तो इसलिए जो हम कहेंगे अब वही होगा। जो हुआ उसकी जिम्मेदार ना हम हैं, ना वालिदा, और ना ही हरम में मौजूद कोई और। आपने हमारी वालिदा को क्या कहा हमने नहीं सुना। आप भी तकलीफ में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना गुस्सा हम पर निकालें। आप भूल रही हैं कि आप किससे मुखातिब हैं। आप जिससे बात कर रही हैं वो जमीला सुल्तान है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोचिए जरा। अब वो जमीला सुल्तान नहीं रही जो गमज़दा होकर लाचार एक कोने में पड़ी रहे। सुना आपने? अब हर कोई अपनी हद में रहेगा और अपने मुंह से अल्फाज निकालने से पहले कई बार गौर करेगा। आपकी जिंदगी में और हरम में वही होगा जो हम चाहेंगे। ज़हन नशीन कर ले इसे। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम पाशा। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल हक़ी साहब। आपने सुना सुल्तान मौज़म ने एक ऐलान शाया करवाया है। तहसीन पाशा ने बताया था, लेकिन उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की। मुहाफिज के जाहिर होने के लिए सुल्तान मौज़म ने एक इकदाम का आगाज किया है। जब इस इकदाम के नताइज मौसूल होंगे तो वो मुहाफिज जाहिर हो जाएगा। वो महल में आएगा और सरदारों से मुलाकात का मुतालबा करेगा। हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल पाशा। ये क्या है पाशा? एक नक्शा और एक कुतुबनुमा इस्माइल हक़ी साहब। कुछ हैरत अंगेज चीजें। जिस कब्रिस्तान में मेरी वालिदा मदफून है, उसका मुहाफिज आज मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि कब्र के कतबे पर कुछ तब्दीली रूनुमा हुई है, इसलिए मैं वहां चला गया। मेरी वालिदा की कब्र के कतबे पर एक गुलाब कंदा था, लेकिन जब मैंने गौर किया तो वो टूटा हुआ था। उसे जंबिश देने पर नीचे से ये निकल आया। इस राज का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा इस्माइल हक़ी साहब। पाशा, आप इसे सुल्तान मौज़म के पास ले जाएं, ये बेहतर रहेगा। वो पहले ही मसरूफ है, उन पर और बोझ नहीं डालना चाहता। पाशा, आप सुल्तान मौज़म के दोस्त हैं।
अगर इससे उनके दोस्त के दिल को सुकून मिलेगा तो सुल्तान मौसम पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। आप ही उनके पास ले जाएं। ठीक है। जैसा कि तुम जानते हो, पनायत अब हमारे दरमियान नहीं रहा। बिल्कुल, वो अच्छा आदमी था, हम उसकी इज्जत करते थे, उसके साथ मिलकर काम भी किया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शायद अब हमारी बारी है। चुप करो, बच्चों की तरह मत रो। हम दोबारा तरतीब बनाएंगे। पनायत का काम कुछ वक्त के लिए ये संभालेगा, उसके बाद मैं तब्दील कर दूंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खतरे में डालने के लिए। बदतखोरी की वजह से आज पनायत हम में नहीं है। खलील खालिद मेरे भी पीछे आ जाएगा। यानिक इस काम के लिए किसी और का इंतखाब कर लें। इंतखाब हो चुका है, जो कहा है वो करो। ठीक है, मैं ये जरूर करूंगा। हम क्या करेंगे यानिक? पनायत का बदला लेना होगा। क्या खलील खालिद को सजा नहीं दी जाएगी? तुम सबको यहां इसीलिए बुलाया है। खलील खालिद को यकीनन हम जवाब देंगे। पनायत के गोदाम में जाओ, वहां खलील खालिद की सजा का मुशाहिदा करोगे। कई बार पूछने पर भी तुमने जवाब नहीं दिया। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं इल्तिजा करता हूं, मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे जाने दीजिए। पहले तुमने मुझसे जिंदा रहने की भीख मांगी और अब यहां से जाने का कह रहे हो। यहां से जाने का एक ही रास्ता है कि हमें सच बता दो। मैं कुछ नहीं जानता। आप मुझसे यानिक और उसके पीछे मौजूद लोगों के बारे में पूछें जिन्हें नहीं जानता। तो फिर अब तक ये काम कैसे करते रहे हो? तुम मुझसे कह रहे हो कि यानिक के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम उसे मोटी मोटी रकम देते रहे हो। मैं कसम खाकर कहता हूं नहीं जानता। चुप रहो, झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं। बताओ आखिर इस सब के पीछे कौन है? मुझे बिल्कुल इल्म नहीं। मैं एक ही बात बार बार पूछ रहा हूं तुमसे। मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं और तुम मुझे जवाब तक नहीं दे रहे। अभी भी वक्त है, बता दो। वाकई नहीं जानता कि कौन लोग हैं उनके साथ। चाचा रुक जाइए। क्या हुआ उस्मान? तातार साहब गायब हैं। ये नक्शा गोकतुर्क में है, तुर्कों के कदीम तरीन हुरूफ तहज्जी में। इसका आपकी वालिदा से क्या ताल्लुक हो सकता है पाशा? सुल्तान मौसम, आप जानते हैं कि मैंने अपनी वालिदा को बचपन में ही खो दिया था। बाबा को भी कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे नहीं मालूम, हत्ता कि ये भी नहीं जानता कि ये सब वहां किसने रखा। एक बार जब मैं अपनी वालिदा की कब्र पर फातिहा के लिए गया तो मेरी नजर कुत्बे पर पड़ी। हमें किसी शख्स की जरूरत है जो इसे पढ़ सके सुल्तान मौज़म। और होन तहरीरें थॉमसन ने दरियाफ्त की थी और हमने इनका जायजा लिया। कुताद को बिलीन का भी जायजा लिया है। ये पाया तख्त का नक्शा है। अगरचे इसमें समंदर नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये दिकली तश है। ये नक्शा एक रास्ते की वजाहत करता है पाशा। आप दोनों इस नक्शे को लेकर दिकली तश जाइए और वहां से कुतुब नुमा की पैरवी कीजिए। इस कुतुब नुमा को समझना भी मुश्किल है, ताहम इसे इस नक्शे के हिसाब से बनाया गया है। ये आखिर क्या राज है? यूं अचानक मुझे इस राज के मिलने का क्या मतलब हो सकता है? हम नहीं जानते पाशा, हम नहीं जानते। हम अपने मुहाफिज का इंतजार कर रहे हैं। हमने ऐलान शाया किया, उम्मीद थी कि जल्द ही कोई रद्द अमल सामने आएगा, लेकिन अब तक कोई भी मालूमात नहीं है। दिकली तश से शुरू कीजिए, कुतुब नुमा आपको रास्ता दिखाएगा। इस्माइल हक साहब आपके साथ होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, किस कदर बारीक बीनी से बनाया गया है। मैं तो बिल्कुल दंग रह गया हूँ। ये एक बेहतरीन मंसूबा है पाशा हजरात। हाँ, तो
अस्सलाम वालेकुम पाशा हजरात। वालेकुम सलाम। क्या आप रेलवे के मंसूबे पर काम कर रहे हैं? जी हाँ पाशा, जी हाँ। तो कीजिए कीजिए, रुकिए मत। ये क्या है पाशा? ये कोई खास चीज नहीं है, आपको मुतजस्सिस होने की जरूरत नहीं। ओह लीजिए, तुर्क कहवा भी आ गया। ले आओ बेटा, ले आओ। मैंने ज्यादा वाली का इंतखाब किया है। पाशा वो नक्शा रखकर आराम से तुर्क कहवा पीजिए। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस यहाँ आप लोगों को सलाम करने के लिए आ गया था। आप लोग अपना काम कीजिए। पाशा, आप सुल्तान मौसम के साथ गुजरगाह पे काम करने वाले थे, क्या वो हो गया? वो अभी तक चल रहा है। हतमी रास्ते का इंतखाब करना कोई आसान काम तो है नहीं, है ना? मैं थक गया था तो तुर्क कहवा पीने के लिए आ गया। पाशा हजरात, अब मुझे अपने काम पर जाना है, मैं चलता हूँ। आप सबके लिए आसानी हो। महमूद पाशा। कहिए जॉर्ज साहब, कहिए। मैं एक मुतजस्सिस किस्म का आदमी हूँ पाशा। मैं नहीं जानता कि आपके बाजू में ये क्या चीज है, मगर इसके लिए तजस्सुस हो रहा है। तो क्या आप मेरे तजस्सुस को कम कर सकते हैं? आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। क्या आप संजीदा हैं? जी बिल्कुल। तो क्या कीमत है इसकी? कसम से बात यह है कि ये मेरे लिए बहुत ही कीमती चीज है और इसके लिए 100 सोने के सिक्के चाहिए। सोना तो नहीं है, मगर मैं आपको फरांग दे सकता हूं। अब बताइए। वाकई सौदा हो गया। जबरदस्त। ये एक अच्छा सौदा है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा सौदा है। जिमर। जिमर, मुझे रकम दो बेटा। जिमर, रकम दो। जिमर, रकम दो। लाओ बेटा, जिमर लाओ। ये लीजिए। ये क्या है? घोड़े की तस्वीर है। ये मेरा घोड़ा था, अब ये मर चुका है। इसका नाम अवानक था। मैंने भी इसकी तस्वीर बनवा ली थी, मुझे इससे बहुत प्यार था। ये बहुत ही खुशकिस्मत घोड़ा है। आपने देखा, मरने के बाद भी रकम का इंतजाम किया। अब इस रकम से मैं एक बड़ा सा खूबसूरत अस्तबल बनवाऊंगा। बहुत खुशकिस्मत घोड़ा है जॉर्ज साहब, बहुत खुशकिस्मत। यानी इसकी रूह ने भी मुझे दौलतमंद बना दिया। चलता हूँ, आपके लिए आसानी हो। फिर से बताओ उस्मान। चाचा, वो दुकानदारों के पास गए थे, फिर उन्होंने यानिक को वहां देखा और उसका पीछा किया। हमारे आदमियों ने देखा कि 2 आदमी तातार साहब को अपने साथ ले गए थे। यानिक का काम है, यानिक का। वही है जो ये सब कर सकता है। हम उसे कैसे और कहां ढूंढेंगे? चाचा, अगर यानिक ने ये किया है तो वो हमें जरूर खबर करेगा। हाँ बिल्कुल, इंतजार करते हैं। और वो नादिर साहब कहाँ हैं? उनकी कोई खबर मिली? कोई खबर नहीं आई चाचा। वो काम करके आ जाएंगे। मालूम नहीं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इतना अहम ना होता तो वो हमें छोड़कर नहीं जाते। चाचा, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने हमें खबर किए बगैर तातार साहब को सजा दे दी तो? ठीक है, तुम लोग जाकर अतराफ का जायजा लो। देखते हैं कोई इस बारे में जानता है या नहीं। ठीक है। और ये ऐलान कर दो कि पनाहित मरा नहीं है, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। सबको बता दो। हम जानते हैं कि वो पनाहित को लेने यहाँ जरूर आएंगे। क्यों चाचा, क्या हम पनाहित को नहीं मारेंगे? तातार उन्हीं के पास है, वो जरूर मुज़ाकरात करेंगे। जो कहा है वो करो। ठीक है चाचा। ठीक है। तो यानिक ने ये काम अब तुम्हें दे दिया है? देखो तातार, अगर तुम्हें हमारे काम पर एतराज है तो ये बात अच्छी तरह जान लो कि
हमें भी तुम्हारे काम पे एतराज है, लेकिन तुम लोग ये बात नहीं समझ रहे। तुमने पनाहित को मार डाला। पनाहित मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? उसे कत्ल नहीं किया अभी, क्योंकि कई सवाल पूछने हैं उससे। हम हैरान हैं बहुत कि तुम लोग ये काम कैसे करते हो और कौन कौन इसमें तुम्हारे साथ शामिल है। तो अब तुम लोग दूसरे लोगों के काम के बारे में तहकीकात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, और हम जान भी जाएंगे। हम तुम सबका पीछा करेंगे और खात्मा कर देंगे तुम्हारे काम का। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम भीख मांगो और हमारे सामने घुटने टेक दो तो माफ कर देंगे तुम्हें। चलो अब जाने दो मुझे। हम जाने देंगे, लेकिन तुम भी पनाहित को छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इंतजार करते हैं, शायद तुम्हारा चाचा सोच तब्दील कर ले। तातार, खोल दो मुझे, जाने दो बदबख्त इंसान। इस पर सख्ती मत करना। इसने जो कहा अगर वो सच है, अगर पनाहित जिंदा है तो हम पनाहित के लिए मुज़ाकरात करेंगे। आइए बेटी। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। फिल्फ और पीरा जाना है हमें, लेकिन पुप्पी इजाज़त नहीं दे रही। बाबा से मुलाकात करना मुमकिन नहीं। आप इस कदर उजलत में पीरा क्यों जाना चाहती हैं नाई में? हम कुछ मालूमात हासिल करने से पहले आपको कुछ नहीं बताना चाहते थे, मगर क्या बात है? हम एक जासूस से मिले थे। हमसे कहा है उन्होंने कि अब्दुल कादिर को ढूंढ लिया है। हमें फौरन उनसे मिलने जाना होगा। क्या आप उस शख्स को जानती हैं नाई में? वो कहाँ से आया? आप उनसे कैसे मिली? आप फिक्र मत कीजिए, वो अच्छा इंसान है। हम कैसे फिक्र ना करें नाई में? जानती नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है? आप कैसे किसी ऐसे शख्स से मिल सकती हैं जिसे आप जानती तक नहीं, और उस पर एतमाद कैसे कर सकती हैं? बुरा मत मानिएगा, मगर हम भी आपको इजाजत नहीं देंगे। महजियत, मुझे कुछ मालूम हुआ है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या मालूम हुआ है। फर्क पड़ेगा तुम्हें। शहजादे कहाँ है मैं जानती हूँ। क्या वाकई? कहाँ है, कैसे है? ठीक तो है ना वो? ठीक है वो, लेकिन मैं जाकर उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और मुझे देखकर शहजादे खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर जाओ तुम। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं कुछ नहीं कर सकती। महजियत, तुम इस तरह मुझे बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकती। पहले भी तो सुल्ताना से मुझे बचाया था, एक बार और मदद कर दो। और वैसे भी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, शहजादे के लिए भी तुम्हारे अंदर कोई जज्बात नहीं है। मैं हरगिज उनकी लायक नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं शहजादे के पास जाऊँ तो वो खुश हो जाएं। और इसीलिए मुझे तुम्हारी तहरीर की जरूरत है। बराए करम मेरे लिए ना सही, शहजादे के लिए लिख दो, वो इससे खुश हो जाएंगे। नहीं, तौबा बिस्मिल्लाह। बेवकूफ कोचवान, ये क्या कर रहे हो तुम? कोचवान बेटा, क्या हुआ है? पाशा जल्दी नीचे आइए। क्या हुआ है बेटा? खुदा के वास्ते बताओ क्या हुआ है? बेटी, बेटी, बेटी तुम ठीक तो हो? ये क्या किया तुमने बेटा? ये अचानक सामने आ गई थी। चलो इसे सहारा दो, उठाकर यहाँ ले आओ। जल्दी करो बेटा, आराम से इसे इस तरफ लाओ। आओ बेटा, आराम से आओ। बेटी यहाँ बैठ जाओ। बेटी तुम ठीक तो हो ना? इन्हें होश आ रहा है। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ठीक हूँ मैं। चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं। पाशा उसे अस्पताल लेकर चलें? अस्पताल ले जाने की क्या जरूरत है? वो कह रही है ना वो ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। तुम्हें मालूम है, एक बार सुल्तान मौसम की बग्घी से एक लड़की टकरा गई थी। सुल्तान मौसम उसे महल लेकर आ गए। उसके बाद उस लड़की ने इतनी चालें चली कि क्या बताऊं। वो लड़की इंसान नहीं, नागिन थी, जहरीली नागिन। अब चलो कोचवान, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। जल्दी करो, जल्दी सवार हो जाओ। चलो चलो चलो।
परेशान मत होना बेटी, ठीक हो जाओगी। चलो। शुक्रिया। कहा था ना मैंने, बाबा ऐसे ही किसी अनजान पर रहम नहीं करते। आखिर कैसे इंसान है वो, मुझे इस तरह छोड़कर चले गए। कसम से मैं उन पर नहीं गया, कोई और रास्ता तलाश करना होगा। मुझे मालूम है कि अब क्या करना है। तातार उनके पास है, यानिक तुम्हारा इंतकाम लेना चाहता है। उससे या उसके इंतकाम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपके रहम का मुंतजिर हूं चाचा, मुझे जाने दीजिए। अब कोई और रास्ता नहीं बचा, तुम्हारे बदले तातार को हासिल करेंगे। दुआ करूंगा आपके लिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? देखो बनाइद, मैं तातार को किसी न किसी तरीके से बचा लूंगा। खुद को या किसी और को जलाना पड़े पर मैं उसे लेकर आऊंगा। आप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इसलिए तुम मुझे बता दो कि इसके पीछे कौन है, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो ये सब करता है। ये तुम जिंदा रहने के लिए कह रहे हो? मुझे जो चाहिए वो दो और अपनी जान बचा लो। ठीक है चाचा, मैं राजी हूं। अब आपके तमाम सवालात के जवाब दूंगा। अगर तातार को यानिक ने अगवा किया है तो हम उन्हें उससे कैसे बचाएंगे? यानिक के अलावा ये कौन करने की जरूरत कर सकता है? कौन इतना बड़ा खतरा मोल लेगा? पनाहिद जिंदा है, उसे अदालत में पेश किया जाएगा, ये हर कोई जानता है। क्या ये मंसूबा काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा आसिफ। पनाहिद जिंदा है, ये खबर उन तक भी पहुंचेगी जिन्होंने तातार को अगवा किया है, और फिर वो हमारे पास आएंगे। अगर चाचा पनाहिद को मार देते तो यानिक तातार साहब को मार देता है ना? पनाहिद की मौत तय है आसिफ। याद रखो, जल्द या बदेर पनाहिद मरेगा। उससे मतलूबा मालूमात हासिल करने के बाद जो उसने किया है उसका बदला उसे अपनी जान देकर चुकाना होगा, और फिर उसके बाद वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम तातार को तलाश कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। चलो फिर उस जगह की तलाशी लेते हैं, शायद वहां पे हमें कुछ मिल जाए। चलो आसिफ। ये बावर्ची खाना क्यों बिखरा हुआ है? हाँ, यहाँ का ये हाल क्यों है? तुमने इस आलू को इतना मोटा क्यों छीला है? क्या ये तुम्हारे बाबा के खेत से आते हैं? क्या ये चीजें इसलिए यहाँ लाई जाती हैं कि इन्हें बर्बाद किया जाए? हाँ? माजरत चाहती हूँ सुल्ताना, मालूम नहीं था आप तशरीफ ला रही हैं। क्योंकि हमें आपकी लापरवाही देखनी थी। देखना था कि लड़कियां सही काम कर रही हैं या नहीं। क्या लड़कियों से कोई गलती हुई है सुल्ताना? या आप हमसे पूछ रही हैं जुल्फत? क्या आपने ये तरबियत की है इनकी? ना इनमें अखलाकियात ना ही तहजीब है, और तो और इन्हें असराफ से बचना नहीं आता। सुल्तान मौसम को इल्म हुआ तो कितने बरहम होंगे वो। हम और ज्यादा एहतियात करेंगे सुल्ताना। गौर से सुनिए जुल्फत, यह आपको हमारी आखिरी तंबीह है। या तो आप अपना फर्ज सही तरह निभाएंगी, या फिर हम फौरन इस फरीजे के लिए किसी और का इंतखाब करेंगे। मेरे दोस्तों, हम अपने मकसद की जानिब कदम ब कदम बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश की बदौलत नए आलमी निजाम के लिए हम एक रियासत के कयाम के करीब तर हैं, जिस पे हम सब मिलकर बहुत जल्द हुकूमत करेंगे। मुख्तलिफ रियासतों में हमारे कारिंदों की बदौलत जंगें शुरू हुई। उन इख्तलाफात की वजह से बड़ी बड़ी गलतफहमियों ने जन्म लिया, जिससे हम मजीद ताकत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। हमने ये सब हासिल किया, लेकिन सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसे हम बरसों बाद भी हासिल नहीं कर सके, और वो ताबूत सकीना है। जब हम आखिरी बार मिले थे तो आपने कहा था कि आप उसके बहुत ही करीब पहुंच चुकी हैं। हमें मालूम हुआ है कि सुरंग की खुदाई का काम रुक चुका है। जब आपने कहा था कि आपको उस ताबूत का मकाम मालूम है तो मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया था, और मैं हक पे था। यहाँ बुलाकर आप वक्त जाया करती हैं। हम जा रहे हैं। ये वाज़ेह हो गया कि आप हमारा और तंजीम का इस्तेमाल
मुनाफा कमाने के लिए कर रही हैं मादाम। आप लोग मुझसे इतनी गुस्ताखी से बात कतई नहीं कर सकते। मैं आप सबको यकीन दिलाती हूं कि जब हमारी अगली मुलाकात होगी तो मैं यहां ताबूत सकीना के साथ आऊंगी। बहुत ही जल्द, बहुत बहुत जल्द। अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। चलिए, वहां है रास्ता। अब आप क्या करेंगी मदाम ब्लावात्स्की? अपनी खोई हुई साख को बचाने का वाहिद तरीका अपने वादे को पूरा करना है। मैं पूरा करूंगी मार्को। आज मैं इस काम को खत्म कर लूंगी। एन्ना, जो चीजें मैंने मांगी थी क्या वो तैयार है? जी हाँ मादाम। या अल्लाह, ये लड़की तो बेहोश हो गई है। बेटी क्या हुआ तुम्हें? मेरे ख्याल में इस बार ये राज आपके खानदान के बारे में हो सकता है पाशा। आप कैसे कह सकते हैं ये? अहमद पाशा और इस्माइल हक की उस तंजीम तक पहुंचने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं। अब हम अपना हमला करेंगे, फिर उसके बाद अब्दुल हमीद और उस तंजीम के माबैन ताल्लुकात को खत्म कर देंगे। हमें एक ऐसे कहवा खाने के बारे में मालूम हुआ जहां यानी के आदमी आते हैं। हम वहां गए तो 2 आदमी तातार के बदले में पनाहित का तकाजा कर रहे थे। मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। रुक जाओ, वरना से गोली मार दूंगा मैं। ठीक है,